अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में बाई बॉक्स के टॉपिक्स को स्टडी किया था और उस टॉपिक का कुछ हिस्सा आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। हमने अमेज़ॉन पर सबसे पहले मार्केट प्लेस को सिलेक्ट किया और उसके बाद इस सर्च बार में हमने रैंडमली किसी एक प्रोडक्ट को यहाँ पर लिखा, जैसा कि कोलगेट ये प्रोडक्ट हमारे सामने है। और कुछ समराइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। वेरी फर्स्ट के उस प्रोडक्ट का उन्वान टाइटल 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए और अगर आप उस आइटम के मुतालिक बुलेट्स में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके फीचर्स बता रहे हैं, तो वो बुलेट्स मैक्सिमम 5 होने चाहिए और हर एक बुलेट में 500 अल्फाज होने चाहिए मैक्सिमम। और उसके अलावा जो प्रोडक्ट की डिटेल है या डिस्क्रिप्शन, ये डिटेल प्रोडक्ट की 2000 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए, मीन्स के 2000 वर्ड्स होने चाहिए डिटेल में। इन चीज़ों को हमने लास्ट टाइम देखा था और हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो यहाँ चल रहा था। अभी ASIN नंबर क्या होता है? ये है अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है और वो प्रोडक्ट की एक बेसिकली शनाख्त होती है। जैसा कि किसी भी क्लास में कोई रोल नंबर अलॉट कर दिया जाता है बच्चों को, और जब रोल कॉल की जाती है तो उस रोल नंबर पर वही स्टूडेंट कॉल करेगा जिसका रोल नंबर जिस स्टूडेंट को अलॉट किया गया है। इसी तरह इस प्रोडक्ट का भी एक आप समझ लें कि शनाख्ती नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इसके बाद बताया जाता है कि ब्रांड कौन सा है, वो यहाँ पर उस प्रोडक्ट का ब्रांड बताया जाएगा। उसके बाद ये है 153 इन टूथपेस्ट, मतलब कि जो टूथपेस्ट एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी में इस ब्रांड का 153 यानी कि 153 नंबर पर इसकी रैंकिंग है। बेसिकली इसको हम स्टडी करेंगे BSR में। BSR यहाँ पर आपको डिटेल में दिया गया है, बेस्ट सेलर रैंक। अभी ये जो टूथपेस्ट का हमने वहाँ पर जिक्र किया है, इसको मैं अभी यहाँ ही आपको कंप्लीट इसका एक कॉन्सेप्ट देता हूँ। 2 तरह की कैटेगरी होती है। एक होती है पेरेंट कैटेगरी और उस पेरेंट कैटेगरी की जो सब कैटेगरी है उसको बोलते हैं चाइल्ड कैटेगरी। पेरेंट कैटेगरी बेसिकली एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसके अंदर स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं। वो थाउजेंड्स में कैटेगरीज हो सकती हैं, वो इन सेंट्स में कैटेगरीज हो सकती हैं, वो बेशुमार कैटेगरीज हो सकती हैं। तो जो मेन कैटेगरी है जिसको पेरेंट कैटेगरी कहते हैं वो है हेल्थ एंड हाउस होल्ड। अभी अगर हेल्थ एंड हाउस होल्ड की बात की जाए तो बेशुमार इस कैटेगरी के अंदर है, बहुत ज़्यादा। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर टॉप 100 ऐसी आइटम्स हैं जो हेल्थ एंड हाउस होल्ड के रिलेटेड हैं। अगर मैं इसको न्यू टैब में अगर ओपन करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि इस कैटेगरी में कितनी कैटेगरीज हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पर फॉल करती हैं। जैसा कि अभी ये देखें कि एक सेल है, ये सेल का भी ताल्लुक है आपके हेल्थ एंड हाउस होल्ड से। मतलब कि घर में अगर हमारे पास क्लॉक है या टेलीविज़न का रिमोट है या ऐसी चीज़ें जहाँ पर ये सेल इंसर्ट करते हैं, तो ये सेल भी हमारे हाउस होल्ड का हिस्सा है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर बेशुमार ऐसी कैटेगरीज हैं जिनका ताल्लुक हाउस होल्ड के साथ है और हेल्थ के साथ भी है। अभी यहाँ पर कुछ वाइटामिन्स वगैरह भी हैं जिनका ताल्लुक हेल्थ के साथ हो सकता है, कुछ बेबी की आइटम्स हो सकती हैं, कुछ कपड़ों को धोने के हवाले से जैसे वॉशिंग पाउडर हो चुका है वो हो सकता है, और इसके अलावा कुछ टिश्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पर बेशुमार कैटेगरीज ऐसी हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। यहाँ पर 100 टॉपर हैं उनको दिखाया गया। तो इसी तरह अभी इस तमाम कैटेगरी में एक टूथपेस्ट भी है और वो जो टूथपेस्ट है उसका भी ताल्लुक हमारी हेल्थ के साथ है। तो इसलिए ये जो ख़ास इस मेन कैटेगरी के अंदर ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरी को बोलेंगे चाइल्ड कैटेगरी। जैसा कि मेन कैटेगरी है हेल्थ एंड हाउस होल्ड, और अगर मैं इस सेल की बात करूं
तो ये है चाइल्ड कैटेगरी, किस कैटेगरी की, हेल्थ एंड हाउस होल्ड की। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही बताया है, जो मेन कैटेगरी है जिसको पेरेंट कैटेगरी बोलते हैं, उस पेरेंट कैटेगरी में इस प्रोडक्ट का, इस सेलर का, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से इस सेलर का जो रैंक है वो है 14,995। और इसी तरह ये जो नेक्स्ट है टूथपेस्ट, ये टूथपेस्ट में इस सेलर का जो रैंक है वो है 153। तो बेसिकली इस चीज़ की यहाँ पर उन्होंने वजाहत की है कि ये जो टूथपेस्ट यानी कि चाइल्ड कैटेगरी है, इस पर 153 ये रैंक है इस सेलर का। उसके बाद है लिस्टिंग प्राइस, कि इस प्राइस पर इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया गया है। और आगे है टोटल न्यू प्राइम ऑफर्स, मतलब कि प्राइम ऑफर का मतलब क्या है, प्राइम ऑफर बेसिकली एक ऐसी ऑफर सेलर्स की तरफ से होती है जो कि बायर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, मीन्स के कस्टमर को बहुत अट्रैक्ट करती है। वो कैसे कि ज़्यादातर होता यूँ है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करते हैं बीइंग अ कस्टमर, तो वो प्रोडक्ट हमें 1 वीक के बाद मसूल होती है, 10 डेज़ के बाद, मीन्स के वो 1 वीक तक हमें प्रोडक्ट मिलती है। इससे ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं, इससे एक आधा दिन कम भी हो सकता है। बट अगर प्राइम ऑफर हो तो उसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जब कस्टमर ने ऑर्डर करनी है तो वो प्रोडक्ट उसको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। तो ये कस्टमर के लिए बहुत एक खुशी की बात होती है कि मैंने आज अगर ऑर्डर प्लेस किया है तो मुझे ये मेरी प्रोडक्ट कल मुझे मिल जाएगी। तो ये होती है प्राइम ऑफर्स। तो यहाँ पर टोटल 18 प्राइम ऑफर्स हैं। और उसके बाद है करंट बीएसआर। करंट बीएसआर मतलब कि उसका हेल्थ एंड हाउस होल्ड जो पेरेंट कैटेगरी है उसमें उस सेलर का ये रैंक है। जैसा कि नीचे हमने डिटेल में देखा है कि BSR 14,995 हेल्थ एंड हाउस होल्ड, इस मेन जो सी पेरेंट कैटेगरी है इसमें इसकी रैंकिंग ये बताई गई है। उसके बाद है आइटम डायमेंशंस। यहाँ पर अगर मैं आपको आइटम डायमेंशंस के बारे में बताऊँ कि आइटम डायमेंशंस का मतलब ये होता है कि उस आइटम की विद, उसकी चौड़ाई, मतलब कि ये सारा कुछ बताया होता है आइटम्स के बारे में, उसकी विद कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसका हुजम कितनी है, वो कितनी जगह घेरता है। ये देखिए आपको आइटम्स का डायमेंशन बताया है, ये उसकी मतलब चौड़ाई हो सकती है नीचे से, और इतनी उस आइटम्स की हाइट हो सकती है। तो इसके बारे में बताया गया है कि वो जो आइटम है उसका डायमेंशन कितना है। इसके बाद है आइटम वेट, उस आइटम का वज़न कितना है, यहाँ पर वज़न बताया गया है। मतलब कि ये जो मेन हेडिंग्स है ना, जैसा कि ब्रांड है और उसकी रैंकिंग है, लिस्टिंग प्राइस है, प्राइम ऑफर्स है, आइटम का डायमेंशन है, उसका वेट है, पैकेज डायमेंशन, ये बेसिकली ये वाली हेडिंग्स तमाम प्रोडक्ट के साथ होंगी, हर एक की आगे उसकी तफसील डिफरेंट होगी। इसके बाद है पैकेज डायमेंशंस। सेम आइटम्स की तरह पैकेज डायमेंशंस मीन्स कि जब आपने उसकी पैकेजिंग करनी है तो पैकेजिंग के हवाले से उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, ये सारी की सारी पैकेजिंग डायमेंशंस होती है। अभी ये पैकेज डायमेंशंस कि आप यहाँ पर देख लें कि बहुत बेहतरीन एक एग्जांपल है। इस हवाले से आपने देखना है कि उसकी पैकेजिंग डायमेंशंस कितनी है। उसके बाद है पैकेज वेट, मतलब कि उसके पैकेज का वेट कितना है, वज़न कितना है। तो ये वाली चीज़ बुनियादी तौर पर आप अगर सेलर हैं तो ये वाली चीज़ें जो सी है आपने लाजमी तौर पर इन चीज़ों को मेंशन करना है। अगर कस्टमर है तो उसने भी चीज़ों को परचेज़ करते वक्त देखना है कि जो मैं चीज़ परचेज़ करने वाला हूँ वो इसको एक बार चेक कर ले कि वो ब्रांड कौन सा है, और पेरेंट कैटेगरी में उसकी रैंकिंग क्या है, चाइल्ड कैटेगरी में उसकी रैंकिंग क्या है, क्या वो प्राइम ऑफर दे रहा है, डायमेंशंस के बारे में ये तफसील मुकम्मल पता होनी चाहिए। और आगे मतलब कि ब्रांड कोलगेट है, और इसके अलावा अदर ब्रांड के बारे में भी बताया गया, जैसे हिमालय कंप्लीट केयर है टूथपेस्ट, और इसके बाद एक और है वाइट ब्रिज। ये डिफरेंट तरह के ब्रांड्स वगैरह के बारे में बताया गया है। और इसके बाद है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ये उन्होंने मज़ीद उसका जो सा है वो कह लें कि आप बताया गया है तफसील उसकी डिस्क्रिप्शन में, और आगे डिटेल में जो सा है वो बताया गया है कि इस
कंटिन्यूड बाय मैन्युफैक्चरर, नो। क्या मैन्युफैक्चरर इसको डिसकंटिन्यू किया है? बिल्कुल भी नहीं। आगे प्रोडक्ट की डायमेंशंस आपको दी गई है, आइटम मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर कोलगेट टूथपेस्ट 8.2 OZ 5 पैक। डेट फर्स्ट अवेलेबल, कब से ये अवेलेबल है? ये 30 मार्च 2011 से अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पर उस प्रोडक्ट की स्टार्टिंग में अवेलेबिलिटी कब से हुई उसके बारे में बताया गया है। देन मैन्युफैक्चरर, उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कौन है, वो मैन्युफैक्चरर के बारे में मुकम्मल तौर पर बताया गया है कि मैन्युफैक्चरर इस प्रोडक्ट का ये है। उसके बाद है ASIN नंबर, मतलब कि अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो ये है। बेस्ट सेलर रैंक को भी हमने देख लिया है। और उसके बाद यहाँ पर कस्टमर को कुछ स्टार्स दिए गए हैं, जैसे कि 5 स्टार्स कस्टमर के 85% है, यानी कि कस्टमर ने सबसे ज़्यादा लाइक किया है कोलगेट को। और जब स्टार्स की बात आई तो उन्होंने 5 स्टार्स ज़्यादा दिए हैं। 4 स्टार 10% लोगों ने दिए हैं, 3 स्टार 3%, 2 स्टार 1% और 1 स्टार 1%, इस तरीके से वो दिए गए हैं। आगे कुछ लीगल डिस्क्लेमर है कि स्टेटमेंट रिगार्डिंग, मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि अगर किसी ने इस ब्रांड पर इलीगल तरीके से कोई ट्रेड किया, कोई ई-कॉमर्स ऑनलाइन कुछ काम किया, इसको इस ब्रांड पर किसी तरह की इलीगल वे में अगर कोई गया तो उसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाएगा। और सेम यहाँ पर बताया गया कंपेयर विद सिमिलर आइटम्स, मतलब कि आइटम्स बिल्कुल सिमिलर एक जैसी हैं बट कुछ कंपैरिजन है, मतलब कि किसी प्रोडक्ट का जो फार्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और किसी प्रोडक्ट का फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है। कुछ कैविटी प्रोटेक्शन के लिए है, कुछ वैसे और डिफरेंट कह लें कि आप टीथ के डिसीज़ के बारे में है। और यहाँ पर भी बहुत एक, क्योंकि ब्रांड है तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बताया गया है, जैसा कि सोल्ड बाय ई-बॉस। अभी यहाँ पर उस सेलर का नाम है, ब्रांड तो कोलगेट है मगर इस ब्रांड की डीलरशिप किसने ली है? इस सेलर ने ली है। और कस्टमर की रेटिंग भी यहाँ पर बताई गई है। और उसके अलावा ये प्राइस यहाँ पर है $16.44। यहाँ पर जो सेलर है उस सेलर का नाम है ई-बॉस और इस सेलर ने कोलगेट इस ब्रांड को कर रहा है, मतलब कि होलसेल कर रहा है, होलसेल भी कर रहा है और उसको डायरेक्ट कस्टमर को भी दे रहा है। अब इसका जो सा साइज़, वो साइज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है, मतलब कि जो 5 का पैक है उसमें ये वाला उसका साइज़ है। और आगे मज़ीद इसके बारे में फ़र्दर इंफॉर्मेशन वगैरह दी गई है। और अगर हम आगे को देखें तो क्वेश्चन एंड आंसर्स का सिलसिला है, यहाँ पर कुछ कस्टमर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको आंसर किया जा रहा है। और यहाँ पर अगेन वो रिव्यूज़ वगैरह है, कुछ रिव्यूज़ विद इमेजेस भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप ऐसे देख सकते हैं। मतलब कि इस बाई बॉक्स को मुकम्मल तौर पर आप स्टडी कर सकते हैं। ये बाई बॉक्स एक ऐसा है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, अगर सेलर हैं तब भी, अगर सेलर नहीं है तब भी आपको बहुत ज़्यादा मीन्स के हेल्प मिलेगी इस बाई बॉक्स को अंडरस्टैंड करके। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, अभी मैंने एक ट्राईपोड को मैंने ओपन किया, अभी ये देखेंगे ट्राईपोड के बारे में ये टाइटल है, ये टाइटल जो सा है 200 वर्ड्स पर होना चाहिए। और इसके बारे में जो सी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, और ब्रांड कौन सा है, मटेरियल क्या लगा है, ट्राईपोड है, मतलब कि ये सारा कुछ। और इसके बारे में न्यू 4 है, ये बुलेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट दिस आइटम 1 2 3 4 5। जैसा कि हमने स्टडी किया था कि मैक्सिमम 5 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए अगर आप उस आइटम्स के मुतल्लिक़ कुछ बता रहे हैं, और तो हर बुलेट पॉइंट में मैक्सिमम 500 वर्ड्स होने चाहिए। और इसके साथ अगर इस प्रोडक्ट में देखें तो यहाँ पर उसी प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने हर तरीके से एक्सप्लेन किया है विद पिक्चर्स, कि आप उस प्रोडक्ट को कैसे फिक्स कर सकते हैं, कहाँ कहाँ फिक्स कर सकते हैं, उसको कैसे पकड़ सकते हैं, और DSLR कैमरा और इसके अलावा अदर्स, इसके बारे में जो मुकम्मल तौर पर बताया गया है प्रोडक्ट विद पिक्चर्स। ये बहुत अच्छी बात है। एज अ सेलर आपको भी अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम डीपली विद पिक्चर्स एक्सप्लेन करना चाहिए, उसकी फिजिबिलिटी कितनी ज़्यादा है और कैसे कैसे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर न्यू 4 मतलब कि हमारे पास डिफरेंट सेलर्स हैं यहाँ पर। जैसा कि वेरी फर्स्ट अगर हम बात करें
इसकी प्राइस है $42 की, जबकि जिसको हमने ओपन किया वो $45 की उसकी प्राइस है, बट इसकी प्राइस क्या है $42। दिस आइटम कॉन्ट बी शिप टू योर सेलेक्टेड डिलीवरी लोकेशन, प्लीज़ चूज अ डिफरेंट डिलीवरी लोकेशन। यहाँ पर उसने बताया है कि जिस मार्केट प्लेस को आपने सेलेक्ट किया है उस मार्केट प्लेस पे ये आइटम डिलीवर नहीं होगी। आप मार्केट प्लेस चेंज करके देखें तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि आपकी मार्केट प्लेस अगर चेंज हो जाए तो उस कंट्री में इसको डिलीवर किया जा सकता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये है शिप फ्रॉम। यहाँ पर उस सेलर का नाम है, सोल्ड बाय सेम यही सेलर है। इसका मतलब ये है कि ये FBM अकाउंट है, फुलफिल बाय मर्चेंट। मतलब कि जो मर्चेंट है यानी कि सेलर है, वो सेलर सेल्फ इसको शिप कर रहा है और अपनी इस प्रोडक्ट को अपने ही वेयर हाउस में स्टोर कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट जो सी है ये FBM है, फुलफिल बाय मर्चेंट। तो यहाँ पर हमें ये कॉन्सेप्ट भी मज़ीद क्लियर हो गया। 100% इसको पॉजिटिव लोगों की तरफ से व्यूज़ मिल रहे हैं। इसकी रेटिंग 15 है। और इसी तरह मतलब कि प्रोडक्ट एक $54 की है और वो प्रोडक्ट शिप कर रहा है अमेज़ॉन, और उसका जो सेलर है वो ये है पोर्टेबल गाय। अभी पोर्टेबल गाय ये सेलर का नाम है, बट ये सेलर ने अमेज़ॉन के वेयर हाउस की फैसिलिटी ली हुई है और यही अमेज़ॉन शिपमेंट कर रहा है अपनी तरफ से। इसकी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा है, 1,13,601, 1,13,601। इसकी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा है और उसको 87% लास्ट 12 मंथ में इसको पॉजिटिव रिमार्क्स मिले हैं। इसके बाद एक और सेलर है, वो सेलर बेसिकली FBM कर रहा है। अमेरिकन शॉपिंग की तरफ से ये शिपिंग हो रही है और अमेरिकन शॉपिंग ही इसका सेलर है। ये FBM अकाउंट है और यहाँ पर इसका प्राइस लेवल भी दिया गया है कि $79 का है ये 0.88। और आगे 95% इसको पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं और ये आगे समथिंग। अच्छा, इसमें एक जो बुनियादी चीज़ है वो ये बतानी है कि इस होल सेल में सम टाइम ड्रॉप शिपिंग भी हो रही होती है। ड्रॉप शिपिंग जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी देखा है कि ड्रॉप शिपिंग दो तरह से होती है। एक तो ये होता है कि वेबसाइट्स पर जो एक प्राइस का डिफरेंस होता है, मींस के ई-कॉमर्स की जैसा कि हमने वेबसाइट्स देखी हैं, एक वेबसाइट पे प्राइस कम होती है, सेम प्रोडक्ट की दूसरी वेबसाइट पर प्राइस ज़्यादा होती है। तो सम टाइम कुछ ऐसा होता है कि वेबसाइट पर जहाँ से प्राइस आपको कम मिल रही है आपने वहाँ से उस प्रोडक्ट को उठाना है और आपने दूसरी प्रोडक्ट पे उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर देना है ज़्यादा प्राइस के साथ। बट ये तो इलीगल वे है। ये जो सा है अमेज़ॉन की तरफ से और सेलर की तरफ से इंतहाई जो सा है वो अनएक्सेप्टेबल है। बट जो रियल वे में होना चाहिए वो रियल वे में ऐसे है कि आप ड्रॉप शिपिंग करें, बट आप डायरेक्ट कंपनी के साथ या ब्रांड के साथ आप एक एग्रीमेंट करें और आप ब्रांड से वो चीज़ों को प्रॉपर परचेज़ करें और प्रॉपर उनको अपने वे में उनको सेल करें। बट उसका एग्रीमेंट ब्रांड के साथ होना चाहिए। ब्रांड बिल्कुल एग्री करे आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ और उसकी जो डिलीवरी आपने अपने कस्टमर को करनी है वो प्राइम टाइम होना चाहिए या उसका क्या होना चाहिए वो भी आपने अपने उस कंपनी के साथ तय करना है। और नंबर 2 ये है कि रिटर्न पॉलिसी क्या होनी चाहिए। रिटर्न पॉलिसी मीन्स कि अगर कस्टमर को वो चीज़ पसंद नहीं है तो आपने उसको रिटर्न करना है। तो इस तरीके से भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। प्रॉपर उसका जो अप्रूव्ड डीलर होता है प्रोडक्ट का, उस डीलर के साथ भी आप मज़ीद बिजनेस कर सकते हैं। तो ये जो ड्रॉप शिपिंग होती है ये मोस्टली देखा जाता है कि ये FBM होती है, मतलब कि ये खुद अपने ही वेयर हाउस में चीज़ों को स्टोर करते हैं और ख़ुद इन चीज़ों को शिप करते हैं। तो इसलिए आपको जो ये प्राइसेस ज़्यादा नज़र आ रही है, एक तो ये ड्रॉप शिपिंग का इफ़ेक्ट हो सकता है। मुमकिन है कि ये जो अमेरिकन शॉपिंग है ये ड्रॉप शिपिंग का काम करता हो, क्योंकि ये शिप भी खुद कर रहा है और ये चीज़ों को सेल भी खुद कर रहा है। बट ये यहाँ पर कुछ चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती है। ज़्यादातर जो FBA अकाउंट होता है, FBA अकाउंट में प्राइस लेवल जो सा है वो बिल्कुल रीज़नेबल होता है और मोस्टली FBM में प्राइस लेवल ज़्यादा होता है। बट ये ज़्यादातर देखा जाता है, बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल बिल्कुल भी नहीं है।
तो यहाँ से भी आप जो है वो जायज़ा ले सकते हैं डिफरेंट सप्लायर्स सेम आइटम को कितने का सेल कर रहे हैं और क्या वो FBM है या FBA है। इसके बाद हमने लास्ट टाइम देखा था प्रोडक्ट एनालाइजिंग या प्रोडक्ट रिसर्च के हवाला से कुछ हमारे पास ऐसी वेबसाइट्स हैं जो प्रोडक्ट का स्टैटिस्टिकल डाटा हमें देते हैं। अभी यहाँ पर जो हेलियम 10 है, हमने हेलियम 10 देखा था, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, मर्चेंट ट्रेड, डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स हैं और भी वेबसाइट्स हैं जो आपको प्रोडक्ट हंटिंग पर काफ़ी मदद देते हैं। अभी हीलियम 10 जो ऑलरेडी यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल है, मैंने इसको एक्सटेंशन में यहाँ पर ऐड किया है और इसी प्रोडक्ट में हीलियम 10 एक्स-रे में इसका मैं थोड़ा सा जायज़ा लेता हूँ कि ये जो मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है इसका मुकम्मल तौर पर स्टैटिस्टिकल जो डाटा है वो क्या है। बेस्ट सेलर रैंक हमें नज़र आ रहा है वो 4 है। इसके जो टोटल रिव्यूज़ हैं वो यहाँ पर 7083 हैं और यहाँ पर वो हैशटैग में नंबर 1 पर है क्योंकि मैंने एक ही प्रोडक्ट को सर्च किया है। प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पर दी गई है, ये प्रोडक्ट की डिटेल है और इस डिटेल में यहाँ पर ये जो जॉबी है ये बेसिकली सेलर है, ये सेलर या वो ब्रांड। अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर हमें दिया गया है, ये अमेज़ॉन का आइडेंटिफिकेशन नंबर है और जैसे ही मैंने इस आइडेंटिफिकेशन नंबर पर कर्सर लेकर आया तो मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में उसका टाइटल, उसके रिव्यूज़, उसके स्टार्स, उसकी प्राइस का पता चल गया। इसके बारे में नेक्स्ट कॉलम है ब्रांड यहाँ पर जो भी है, प्राइस यहाँ पर इसकी बताई गई है, इसकी सेल्स जो सी फ़िलहाल नील है और बेस्ट सेलर रैंक में ये नंबर 4 पे है जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है और FBA फीस यहाँ पर दी गई है। एक्टिव सेलर में 4 नंबर पे, रेटिंग इसकी 4.7 है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो हमें इसकी जो रेटिंग है वो स्टार्स में 4.7। उसके टोटल रिव्यूज़ कितने हैं, रिव्यूज़ का भी यहाँ पर बताया गया है कि 7083 रिव्यूज़ हैं। इसने 11 इमेजेस जो सी बीच में लगाई हुई हैं। इसकी रिव्यू वेलोसिटी 4 है। इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। बाय बॉक्स मतलब कि ये शिपमेंट कहाँ से हो रही है, इसको कौन शिप कर रहा है, वो अमेज़ॉन कर रहा है, मीन्स कि ये FBA अकाउंट है। कैटेगरी क्या है, इस कैटेगरी है कंप्लीट ट्राइपॉड यूनिट्स, मतलब कि जो हमने पेरेंट कैटेगरी और चाइल्ड कैटेगरी देखी थी ये वो कैटेगरी। इसका साइज़ लार्ज है, इसको भी हमने स्टडी किया था, लार्ज साइज़, मीडियम और स्मॉल साइज़ होता है। अमेज़ॉन इसको शिप कर रहा है, इसकी डायमेंशन दिए हैं, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, इसका वेट इतना है, इसकी क्रिएशन डेट यहाँ पर दी गई है। ये मुकम्मल तौर पर जो आपको एक प्रोडक्ट पर स्टैट आपको निकलती है वो स्टैट बेसिकली ये हीलियम 10 की मदद से या अदर्स जो सी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक अंदाज़ा होता है करीब। और क्योंकि ये जो वेबसाइट है इनके ट्रैकर्स होते हैं उन अमेज़ॉन के वेबसाइट के साथ और वहाँ से ये प्रोडक्ट का मुकम्मल तौर पर यहाँ से वो जायज़ा लेकर आपको करीब बताते हैं। तो उसके बाद हमने इस प्रोडक्ट के ये बारे में देख लिया है, ये उसका कुछ Y एक्सिस और X एक्सिस में बताया गया है, रैंक के बारे में और प्राइस के बारे में यहाँ पर हम इसको कम्प्लीटली इसका जायज़ा ले सकते हैं। इसी तरह इसका ASIN नंबर भी दिया गया है, ब्रांड का नाम जो भी है, कंप्लीट ट्राइपॉड्स ये जो उसका कैटेगरी उसमें नंबर 4 पे है और BSR में नंबर 4 पे है और ये सब कुछ यहाँ पर आप इसके बारे में मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं। और इसको A+ लिस्टिंग जो सी इसकी की गई है, A+ लिस्टिंग, इसको हमने लास्ट टाइम इन डिटेल जो से है वो स्टडी किया था। तो आई होप कि आपको आज की इस लेक्चर की मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। और बाई बॉक्स के बारे में अगर आप सेलर हैं, वर्चुअल असिस्टेंट हैं या आप बिगिनर हैं तो आपको पता चल गया होगा, आपको इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि बाई बॉक्स कितना इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट को परचेज़ करने के हवाला से, प्रोडक्ट को सेल करने के हवाला से। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।